तो हेलो एवरीवन वेलकम गोटे नुआ वीडियो रे। तो आज वीडियो रे आमर जिते सब बीएड आंध्रा बीएड फास्ट सेमिस्टर स्टूडेंट मानक अच्छे से माने बहुत हेल्प पाइबे। कहीं हेल्प पाइबे तो आज वीडियो माने आज आम गोटे सीरीज स्टार्ट करवा जैकि फास्ट सेमिस्टर रो क्वेश्चन जाक डिस्कसन करवा है। तो जी जे भी बर्तमान फास्ट सेमिस्टर माने जी जे भी 2024-25 एडमिशन कर समस्ते वीडियोटा पूरा शेष जाए देखूँ कहीं आज यही सीरीज करवा गोटे प्लेलिस्ट करदे आपने से प्लेलिस्ट जाकि सब वीडियो देखिपारे। ठीक अच्छे और इन फ्यूचर जिते पिला एडमिशन करेंगे भविष्य आंध्रा बीएड समस्त ठीक अच्छे एमती नहीं खाली ए वर्षर पे तो फास्ट 3टा है। तो आम फास्ट 3टा कंपलसरी पेपर जहाँकि आम फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड आईसीटी 3टा पेपर फास्ट सारिबा माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कसन करवा इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कसन करवा प्लस आम टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कसन करवा। तो समस्ते वीडियो को लाइक करदे शेयर करदे और जी चैनल नुआ विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलतु वीडियोटा स्टार्ट करवा। तो आम फास्ट आज फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिलेबस देखीदे एंड तार फास्ट यूनिट कौन कौन क्वेश्चन अच्छे ता देखा और फास्ट क्वेश्चन भी डिस्कसन करवा है। तो चलतु देखीदे। तो हेलो एवरीवन तो देखो यहाँ मोर नोट्स मान मुझे जहाँ भी प्रिपरेशन करी मोर सेल्फ मेड नोट माने मु निजे प्रिपरेशन करी आम यूट्यूब रू देखिए कहीपर जयम से बुक देखिए कहीपर। ठीक अच्छे तो चलतु आम फास्ट देखीदे आमर देखो बीएड मु लिखी कौन ना बीएड फास्ट ईयर यहाँ आम फास्ट सेमेस्टर मैंने फास्ट ईयर रे आम 5टा पेपर अच्छे टोटाल। ठीक अच्छे तो 5टारू फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन अच्छे आम फास्ट पेपर। ठीक अच्छे देन सेकेंड हूँ पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट थर्ड आईसीटी फॉर इनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग देन फोर्थ रे आपन को पेडागोजी भी। ठीक अच्छे आर्ट्स पिला पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस देन पेडागोजी ऑफ इंग्लिश आउ पीसीएम सीबीएड पिला से हिसाब से मैथ थी इंग्लिश थी आउ फिजिकल साइंस थी बायोलॉजिकल साइंस थी बुझेगा। तो आपण को स्ट्रीम हिसाब से आपणकर सब्जेक्ट अलग अलग थी। ठीक अच्छे तो देखो आमर फास्ट फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन टोटाल 100 मार्क्स। ठीक अच्छे 100 मार्क्स रू आमर 80 मार्क्स हूँ थियोरी जहाँकि आम एग्जाम जाके लिखू आउ 20 मार्क्स प्रैक्टिकल जहाँकि आमको आमर एजेंट कि आमर इंस्टीट्यूट आमको खाता जोगे देवे से लिखिले सेटा माने आम एजेंट आउ इंस्टीट्यूट मानकर पाखर से। ठीक अच्छे माने तांके जे हिसाब से कहे से हिसाब से आमको मार्क मिल। तो प्रैक्टिकल पे आमको किसी टेंशन करवा दरकार नहीं किंतु जो 80 मार्क्स आम थियोरी पेपर अच्छी कि नहीं 80 मार्क्स पेपर पाई आमको टिके टेंशन करवा दरकार। कहीं टेंशन करवा दरकार देखो 80 रू आमको केते दरकार कहले पास मार्क 32 तो आमको 32 दरकार 32 हेल्ले आमको बैक लगनी आ 32 नीचे माने 32 तले जदि आमको मार्क आसूची देन आमको बैक बुझीगला। तो देखो प्रिपरेशन आमको एमती करने को हम जो कि आमको 80 रू 32 मार्क आनिबार अच्छे बुझीगला। तो आपण मैंने भावतुनि जे आम जा एग्जाम जहाँ मन इच्छा लिखिले आमको पास करईदेवे कि पास हो। तो यहाँ आपणकर बहुत बड़ भूल धारणा कहीं आमर बर्तमान मुझे वर्ष 2023-25 कथा कहूँ आम प्रिवियस ईयर। ठीक अच्छे 24 नहीं 23 कथा। तो आमर नागार्जुन यूनिवर्सिटी रे प्राय आईसीटी पेपर रे खाली आईसीटी पेपर रे। ठीक अच्छे आईसीटी पेपर रे 60 रू 50% पिला बैक लगी अलग पेपर रे तो अच्छी गोटे 2टा तो बैक लगी कहीं आईसीटी पेपर टे टॉप पेपर माने टिके क्रिटिकल माने से सब कंप्यूटर बेस्ड आईसीटी पेपर टे ध्यान सहकार पढ़ार अच्छे बुझेगा। आउ देखो मोर हैंड राइटिंग टे माने बुझा को कष्ट हो कहीं कष्ट हो मु लिखी से तरबर बुझेगा टिके जदि टाइम देके लिखी था देन आप बुझीपारि था। तो टेंशन ना मुझे पढ़ी की सब बुझेदेवी है। तो आपण मैंने सब वीडियो देखो वीडियो देखिए जानीपारे आपन को पूरा डिटेल्स मुझे जी पारि आपको बुझेदेवी। ठीक अच्छे तो आम फास्ट देखा फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन बुझेगा जार कि आम 80 मार्क्स थियोरी रू 32 दरकार केमी आनीपारे मुझे सब सिलेक्शन क्वेश्चन भी देदेवी किंतु बर्तमान आम खाली डिस्कसन करवा सब क्वेश्चन। ठीक अच्छे मन इच्छा डिस्कसन कर बुझीपारे तो डिटेल्स जस्ट डिस्कसन करदेवा गोटे गोटे वीडियो रे 2टा रू 3टा क्वेश्चन कि बड़ क्वेश्चन हेल्ले गोटे 2टा। वीडियो जदि आपन को देखू देखू इनफॉर्मेटिव लगे निश्चित वीडियो को लाइक करदेवे और शेयर करदेवे आपन को सांग सर्कल मान पाखे।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ମୋ ନୋଟ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆମର ଅଲଗା ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟମ ସିରିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଟିଚର୍ସ ଚଏସ୍ ବୁକ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ମୋ ମାନେ ନଲେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର ସର୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବିନି, ଆପଣ ମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ହଁ ସିଲାବସ୍ ମୁଁ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆମର ସବୁ ସିଲାବସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କନସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଫିଲୋସଫି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତା'ର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ, ମିନିଂ କ'ଣ, ତ ତା ଫିଲୋସଫିକୁ ପୁରା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଫିଲୋସଫି ମାନେ କ'ଣ, ତା'ର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫିଲୋସଫି, ରାଇଟ୍ ଦି କନସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି, ଏମିତି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ସବ୍ ହେଡ଼ିଂ ଲେଖା ହେଇଛି କନସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି, ଦେନ୍ ଅଛି ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି, ଦେନ୍ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି, ଏମିତି ଅଛି। ତ ଏମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବା କଥା। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଏମିତି କାହିଁକି ସିରିଏଲ୍ ପାଇଁ ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିବା ଦରକାର, ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ଜିନିଷଟା ପୁରା ଜାଣିବା ଦରକାର, ନ ଜାଣିଲେ ଆପଣ କେମିତି ମାନେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଏମିତି ନାହିଁ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଯାକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହିଦେଉଛି, ତ CDP ପେପରଟା ଆପଣଙ୍କୁ OSTET କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ, କାହିଁକିନା CDP ହେଉଛି 50 ମାର୍କସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଯାହାକି ଆମର ପେଡାଗୋଜିରେ। ତ CDPଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି କନସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ବୁଝିବା ଫିଲୋସଫି ମାନେ କ'ଣ ଆଣ୍ଡ ତା'ର ମିନିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଦର୍ଶନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫିଲୋସଫିର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ, ବୁଝିହେଲା। କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଏଇ ନୋଟ୍ଟା ନିଜେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ମାନେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିକି ଶୁଣିବା ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟା। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ତ ଏଇ ନୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି, ତ ସେଇଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବେ, ଦେନ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂଟା ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ଯାହା ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ବୁଝିବା ଫିଲୋସଫିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ବୁଝିଯିବା, ଦେନ୍ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ ହେଲା। ତ ଫିଲୋସଫିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ। ଦେନ୍ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଦର୍ଶନ ମାନେ କ'ଣ ସେଇଟା ବୁଝାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଅନୁସରଣ ହେଲା। ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇଟା ପଢ଼ିଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ସଚ୍ ଆଜ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ରିଆଲିଟି, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ନଲେଜ, ଭ୍ୟାଲୁ, ମାଇଣ୍ଡ, ରିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ହେନ୍ସ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ୍, ମାନେ ଏଇ ଜଣେ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବା ଫିଲୋସଫର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ମତରେ ଫିଲୋସଫିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ହେନ୍ସ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ୍, ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଂଲିଶ ଫିଲୋସଫର, କନସିଡର୍ଡ ଫିଲୋସଫି ଆଜ୍ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ମଦର ଅଫ୍ ଦି ସାଇନ୍ସ। ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ସୋ ଡିପଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଇଣ୍ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍, ମାନେ ଦର୍ଶନ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସୋ ଡିପଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇନଭଲ୍ଭ ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନ ସହିତ ଫିଲୋସଫି ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ବୁଝିହେଲା। ଦର୍ଶନରେ କେତେକ ଆମର ଡେଫିନେସନ୍ ଆମର ଫିଲୋସଫର ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଦେବା। ତ କ'ଣ ଅଛି, ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ହଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ମେନ୍। ଆପଣ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଡେଫିନେସନ୍ 2ଟା ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି 15 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି 2ଟାରୁ 3ଟା ଆରାମସେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଡେଫିନେସନ୍ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିପାରିବେନି। ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ସେଇଟା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିହେଲା। ମେନ୍ ଆମର ନାଁଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିହେଲା। ଡେଫିନେସନ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ରିମାର୍କ, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଫଲୋ ଏ ଫିଲୋସଫି ୱେଦର ହି ଇଜ୍ ଆୱାର ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଅର୍ ନଟ୍। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ଆୱାର ମାନେ ଜଣାଶୁଣା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ମାନେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଡିସ୍କଭର ଦି ରିଏଲ୍ ନେଚର ଅଫ୍ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଯାହାକି
आमको डिस्कवर कौन डिस्कवर द रियल नेचर ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट ठीक अच्छे। तो अरिस्टोटल गला नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कौन कहते फिलोसफी इज एन स्टडी इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट माने दर्शन होची गोटे प्रकार शिक्षा जहाँकि आमर वर्ल्ड माने विश्व को परिवर्तन करिवारे साहाय्य करिଥାଏ बुझिला। देन अच्छे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ना फिलोसफी इज ए लॉजिकल इंजरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी बुझिला। दर्शन होची गोटे लॉजिकल इंजरी ना कोथिरे नेचर ऑफ रियलिटी प्रकृतिर ऊपर ठीक अच्छे। इन शॉर्ट माने देखंतु फिलोसफी रो गोटे शॉर्ट रे मु आंसर लिखिछि एटा मने रखि परिबे। तो कौन फास्ट पॉइंट देखो फिलोसफी इज ए सर्च ऑफ रियलिटी एंड द ट्रुथ माने दर्शन होची खोजी थे सत्य को ठीक अच्छे माने जहाँ सत्य ताहा दर्शन ताहा को खोजी बोले बुझेला। तो नेक्स्ट फिलोसफी इज बेस्ड ऑन इनक्वायरी माने दर्शन होची इनक्वायरी ऊपर बेस्ड ठीक अच्छे। फिलोसफी इज एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस माने दर्शन होची गोटे कला एंड विज्ञान बुझेला। देन फिलोसफी इज लव ऑफ नॉलेज माने दर्शन होची ज्ञान को भल पाए ठीक अच्छे। फिलोसफी इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन माने दर्शन शिक्षा सहित क्लोजली रिलेटेड बुझेला। तो यहाँ आम गला फास्ट कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ठीक अच्छे। देन आमर नेचर ऑफ फिलोसफी नेचर माने तार प्रकृति कौन फिलोसफी प्रकृति कौन ताहा बुझे ताहा देखा लागत नेचर ऑफ फिलोसफी डिस्कसन करवा किंतु ता आगे आपन को एग्जाम रे एमिति क्वेश्चन आसी पारे ठीक अच्छे जे डिस्कस द कॉन्सेप्ट मीनिंग एंड नेचर ऑफ फिलोसफी लॉन्ग क्वेश्चन ठीक अच्छे। लॉन्ग क्वेश्चन आसे दुईटा तीनटा हेड पॉइंट मिसिकी गोटे क्वेश्चन हुए ठीक अच्छे। आ जदि न आसे शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे ना डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ फिलोसफी किंबा डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी ठीक अच्छे। तो एमती जदि आपन को डिस्कस द मीनिंग आसिला देन मीनिंग लिखिदेवे जदि स्कोप आसिला स्कोप लिखिबे देन नेचर आसिला नेचर लिखिबे ठीक अच्छे। तो सही हिसाब से मुझे आपको पूरा क्वेश्चन की देखेनी जे राइट द मीनिंग नेचर स्कोप ऑफ फिलोसफी ठीक अच्छे। मुझे आपको हेडिंग माने हेड पॉइंट दे देछि सेठुर आपण पढ़िले जानि परिबे ठीक अच्छे। तो देखंतु नेचर ऑफ फिलोसफी तो नेचर ऑफ फिलोसफी कोन आसीबो देखिदेबा द नेचर ऑफ फिलोसफी इज ऑन सेंस इज फिलोसफिकल ना कौन नेचर ऑफ फिलोसफी अर्थ होची फिलोसफिकल अर्थ कौन ना सर्च ऑफ रियलिटी माने सत्य को खोजिबा बुझेला। तो कौन अच्छी इट एक्सप्लेन द फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स फिलोसफिकल एटीट्यूड एंड फिलोसफिकल एक्टिविटीज माने यह एक्सप्लेन करे कौन ना फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स ठीक अच्छे। फास्ट यह प्रॉब्लम्स देन एटीट्यूड एंड एक्टिविटीज ठीक अच्छे। तो तीनटा होची तार एलिमेंट बुझिला फिलोसफिकल एटीट्यूड फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स एंड फिलोसफिकल एक्टिविटीज ठीक अच्छे। देन फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स आर द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट फिलोसफिकल स्टडीज माने कौन कहै फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स आर द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट फिलोसफिकल स्टडीज सच एज कौन कौन अच्छी ता भितर व्हाट इज नॉलेज ज्ञान कौन व्हाट इज वर्ल्ड पृथ्वी कौन हु वाज क्रिएटेड द वर्ल्ड माने विश्व को किए तैयारी करिछि बुझिलो हु एम आई मु किए व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ जीवन लक्ष्य कौन व्हाई शुड आई लिव माने आमे काहे की बंचीछु ठीक अच्छे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द वर्ल्ड माने मकसद जाको इंग्रेजी अर्थ ठीक इंग्रेजी वर्ड मकसद मते ओडियाटा मन आसुनी। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्ल्ड पर्पज कौन मकसद कौन ठीक अच्छे। तो यह हूँ नेचर ऑफ फिलोसफी बुझेगा। तो नेक्स्ट अच्छी स्कोप ऑफ फिलोसफी यहाँ इंपोर्टेंट थिला है मुझे जहाँ कहूँ सब इंपोर्टेंट एमती नुहे जे खामखेली आपको कहीदे बुझेगा। तो स्कोप ऑफ फिलोसफी कौन ना स्कोप रिफर टू विथ एंड ब्रीथ माने स्कोप हूँ गोटे बहुत बड़ जिनसटा बुझेगा। स्कोप रिफर टू विथ एंड ब्रीथ आउटलुक कॉम्प्रिहेंसिवनेस प्रिव्यू एक्सेट्रा। द स्कोप ऑफ फिलोसफी इज सो फास्ट माने स्कोप हूँ बहुत बड़ बुझेगा। ना स्कोप ऑफ फिलोसफी कैन बी अंडरस्टैंड बाय सीइंग द ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी ना स्कोप को बुझा कहले दर्शन स्कोप को आम बुझा कहले तार ब्रांचेस गुड़ी को सब देखा पड़ो बुझेगा। तो कौन तार ब्रांचेस कौन ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर मेन 3 ब्रांचेस। तो फिलोसफी रो 3टा ब्रांचेस मेन ठीक अच्छे। फास्ट हूँ मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी एक्सियोलॉजी बुझेगा। तो गोटे गोटे देखीदेवा तो आम
फिलोसफी दर्शन तीन ब्रांच बुझेगा फास्ट हूँ मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी एक्सियोलॉजी बुझेगा तो फास्ट देखिए मेटाफिजिक्स रे कौन अच्छी ना मेटाफिजिक्स थियोरी ऑफ रियलिटी तो मेटाफिजिक्स हूँ सत्यर अनुसंधान थियोरी ठीक अच्छे तापर अच्छी इट इज डिफर स्टडी ऑफ फाइंडिंग ए ट्रुथ माने सत्य को यह खोजा को यह लक्ष्य माने सत्य को खोजार लक्ष्य ठीक अच्छे देन इट डील्स विथ द क्वेश्चंस यह यही सब क्वेश्चंस को डील करे कौन कौन ना व्हाट इज लिविंग बीइंग व्हाट इज सोल व्हाट इज लिविंग बीइंग व्हाट इज सोल व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड सोल माने आत्मा और शरीर कौन रिलेशन माने संपर्क कौन बुझेगा तापर देखिबा एपिस्टेमोलॉजी कौन अच्छी ना एपिस्टेमोलॉजी हूँ थियोरी ऑफ नॉलेज ज्ञानर तथ्य बुझेगा देन मेनी फिलोसफी एक्सेप्टेड दैट sources of knowledge are mainly preparation inference testimony comparison experience observation etc माने बहुत कौन फिलोसोफर माने फिलोसोफर एक्सेप्टेड दैट सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर मेनली प्रिपरेशन इन्फरेंस टेस्टिमोनी कंपैरिजन एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा बुझेला इट डील्स विथ द क्वेश्चंस यह को क्वेश्चन ऊपर डील करे ना व्हाट इज ट्रुथ व्हाट इज डाउट सत्य कौन आउ डाउट कौन ठीक अच्छे देन एक्सियोलॉजी अर्थ कौन स्टडी ऑफ वैल्यू ठीक अच्छे स्टडी ऑफ वैल्यू माने वैल्यू उपर एक्सियोलॉजी पर्यवेसित बुझेगा एक्सियोलॉजी हूँ स्टडी ऑफ वैल्यू ठीक अच्छे वैल्यू उपर एक्सियोलॉजी काम करे देन इट्स डील्स विथ 3 काइंड ऑफ वैल्यू एक्सियोलॉजी हूँ 3 काइंड ऑफ वैल्यू उपर पर्यवेसित फास्ट हूँ लॉजिकल वैल्यू इथिकल एस्थेटिक्स बुझेगा लॉजिकल हूँ सत्यम इथिकल हूँ शिवम एस्थेटिक्स हूँ सुंदरम बुझेगा तो आप शुणी ना सत्यम शिवम सुंदरम तो 3टा हूँ एक्सियोलॉजी भितर आसो तो देखीदे से 3टा कौन कौन तो देखो फास्ट हूँ लॉजिकल वैल्यू बा ट्रुथ वैल्यू जहाँकि सत्य तार सत्यम सत्यर हूँ सत्यम बुझेगा ना इन दिस वैल्यू नोइंग माने जानिबा इज दी इनसिस्ट नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड माने सत्य आपण सत्य को जानी पारंती ना से हूँ नोइंग नोइंग हूँ लॉजिकल वैल्यू रो मेन पॉइंट बुझेगा इट डील्स विथ द क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज ट्रुथ सत्य कौन व्हाट इज डाउट डाउट कौन व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉजिकल वैल्यू बा थिंकिंग बुझेगा नेक्स्ट अच्छी इथिकल वैल्यू बा गुड वैल्यू माने भलो वैल्यू जहाँ ठीक अच्छे भलो भलो तथ्य ना कौन अच्छी इन दिस वैल्यू विलिंग और डिजायर माने जेकोसी जिनिस को आपण चाहिबा को डिजायर खोजला इन द इंसिस्ट नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड इट डील्स विथ द क्वेश्चंस कौन व्हाट इज गुड भलो कौन व्हाट इज इविल ठीक अच्छे आत्मा कौन व्हाट इज गुड बिहेवियर माने भलो बिहेवियर कौन ठीक अच्छे आपण जनक सहित कथबार्ता करुँच जदि भल से कथा हे गुड बिहेवियर कह जाए आज कथा कह बोले टिके माने राग देखेबे ताकू बैड बिहेवियर कह जाए बुझेगा तो यहाँ हूँ इथिकल वैल्यू जहाँकि शिवम देन सुंदरम लास्ट वन कौन अच्छी एस्थेटिक्स वैल्यू रे ब्यूटी जहाँकि सुंदरम ठीक अच्छे इन दिस वैल्यू फीलिंग इज द इंसिस्ट नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड फीलिंग माने अनुभव करवा बुझेगा सुंदरम अर्थ हूँ फीलिंग माने धरतु एग्जांपल मु देखे दूसरी आपण जन को देखिले तो देखिले आप कौन फिल करें ना जन को देखी कहले नाई सी भल देखे माने सी भल देखा जाउछि तो ताहा आपण फास्ट फिल करने ना ताको देखि फिल करके आपण मन कहले सी भल देखा जाउछि सी भल देखा जाउछि बुझेला तो ताहा होछि फीलिंग ना इन दिस वैल्यू फीलिंग इज द इंस्ट्रिक्ट नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड इट डील्स विथ द क्वेश्चंस कौन व्हाट इज ब्यूटी सुंदर माने सुंदरता कौन व्हाट इज उगली असुंदर कौन बुझेला एतिकी आमर एटा आमर लॉन्ग क्वेश्चन गोटे है ना जदि आसे एग्जाम रे डिस्कस द कॉन्सेप्ट मीनिंग एंड नेचर ऑफ फिलोसफी तो आप आराम से लिखिदेवे एटा भीतर सब पड़े किंबा आसिला नेचर ऑफ फिलोसफी डिस्कस द नेचर ऑफ फिलोसफी किंबा डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी तो एटा मु जहाँ डिस्कसन कले ए भीतर आपण लिखिपारे बुझेला तो आ गोटे वीडियो में डिस्कसन करबा मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न तो आ भीतर आसे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ठीक अच्छे यहाँ आम अलग गोटे वीडियो डिस्कसन करदेबा मु चेष्टा करूँ आपन सबुदिन गोटे गोटे वीडियो आने ठीक अच्छे तो जदि आपको भल लगी निश्चित वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ आपन सांग मान पाखे निश्चित भाव शेयर करूँ ठीक अच्छे तो रही आज वीडियो आपण मैंने निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करदे मुझे सबुदिन आपको चेष्टा करी एमती इनफॉर्मेटिव वीडियो आने आपण ठीक अच्छे तो टिल देन रही समस्त भल रुहतु समस्त भल करूँ आउ निजर पढ़ापढ़ी फोकस करूँ बुझेगा धन्यवाद।